पिछले दिनों शरीफ जी चले गए अमेरिका की यात्रा पर। उन्होंने देखा मोदी जी हर महीने 2 महीने में अमेरिका पहुंच जाते हो, पहुंच गए शरीफ जी। उनके मिलिट्री चीफ का फ़ोन आया, शरीफ जी जल्दी आओ, पाकिस्तान में चमत्कार हो गया है, एक कुतिया ने पिल्ले दिए हैं और वो पिल्ले पैदा होते ही पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। तो शरीफ जी ने कहा कि मैं अभी नहीं आ सकता, 1 हफ्ते बाद सारे काम वाम निपटा के आऊँगा। 1 हफ्ते बाद शरीफ जी आए, उन्होंने मिलिट्री चीफ से कहा बुलाओ उन चमत्कारी कुतिया के पिल्लों को जो पैदा होती पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। अब कुतिया के पिल्ले मंगाए गए, कुतिया के पिल्ले आती बोल रहे हैं हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तो शरीफ जी ने मिलिट्री जी गर्दन पकड़ ली, मिलिट्री चीफ की गर्दन पकड़ ली, बोला भाई तू तो कह रहा था सब पाकिस्तान जिंदाबाद बोलेंगे, ये सारे तो हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल रहे हैं। तो मिलिट्री चीफ बोला जी हमारी गलती नहीं है, आपने आने में 1 हफ्ता लगा दिया, तब तक इनकी आंखें खुल गई। तो धीरे धीरे आपकी आंखें इसी प्रकार खुलेंगी। एक एक हमारे, मैं क्रम को आगे बढ़ाता हूँ। मंजू साक्या जी हमारे बीच हैं जो भावों की रानी के नाम से मशहूर हो गई हैं। मैंने तो मंजू जी से कहा एक मुहावरे का अर्थ बताओ, मैंने मंजू जी से कहा एक मुहावरे का अर्थ बताओ, आम के आम गुठली के दाम, वाक्य में प्रयोग करके दिखाओ। तो मंजू जी बोली पति देव ने सुबह सुबह एक्सरसाइज के लिए जैसी हाथ घुमाया, मैंने फौरन उनके हाथ में कपड़ा थमाया। थोड़ी देर में ही साफ हो गई सारी दीवार, मेहमानों के लिए कमरा हो गया तैयार, काम वाली की जरूरत ही नहीं, फ्री में हो गया सारा काम। इसे ही कहते हैं आम के आम और गुठलियों के दाम। तो मैं 4 पंक्तियों से आमंत्रित करता हूं मंजू साक्या जी को काव्य पाठ के लिए, जिन्होंने बहुत सुंदर मां शारदे की वंदना की कि नारी जब जब सीता बन के वन में जाएगी, नारी जब जब सीता बन के वन में जाएगी, स्वाभिमान से देश की गर्दन तन ही जाएगी और अंतरिक्ष को चूम चुके हैं कदम सुनीता के, और प्रतिभा जिसमें हो राष्ट्रपति बन ही जाएगी, प्रतिभा जिसमें हो वो राष्ट्रपति बन ही जाएगी। जोरदार तालियां मंजू साक्या जी के लिए। पुनः आप सभी को प्रणाम करती हूँ। और ये जो अभी आम और गुठलियों के दाम वाली बात बता रहे थे, यकीन मानिए ये अपने घर की कहानी बता रहे थे। रोज इनको झाड़ू पोछा लगाना पड़ता है। आप लोग इनके लिए तालियां बजाइए और इतनी शांति से बैठ के तो बिल्कुल ही मत सुनिए। जैसे सत्यनारायण भगवान की कथा में बीच बीच में बोलो सत्यनारायण भगवान की जय बोलते हैं, वैसे ही आप लोग एक बार तालियां बजाते रहिए बीच बीच में। जब भी हम कहें आशीर्वाद दीजिए, ठीक है? तो आशीर्वाद दे दीजिए, हम शुरू करते हैं। और अभी के राजस्थानी कह रहे थे कि पत्नी ने कहा कि मैं देश के काम भी नहीं आया। मैं राज की बात बताऊं, मेरे से रोज बात होती है उनकी, क्या है ना, भाभी लगती है और नंद से तो बात होती है, आपको पता ही है। मुझसे बोली अरे जा रे जा, हर जाए तू देश के क्या, तू तो मेरे काम भी नहीं आता, मुझे राजस्थान में छोड़ रखा है, खुद दिल्ली में पड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, इनको लिखने का शौक है। राजस्थान में हालांकि पानी की कमी है, लेकिन वहाँ पे कोई तालाब वगैरह था, वहाँ ये लिखने गए, बैठ गए लिखने के लिए। अब वो आपने सुनी होगी लकड़ारे वाली कहानी, इनका पेन गिर गया तालाब में। अब वरुण देवता झट से प्रकट हो गए, पेन लेके आए सोने का। के राजस्थानी ईमानदार ठहरे, हम लोगों की संगत में रहते हैं, दिल्ली में रहते रहते ईमानदार हो गए हैं, केजरीवाल का असर पड़ गया है। तो बोले नहीं सोने का पेन मेरा नहीं है। वरुण देव जी गए चांदी का लेके आए, बोले ये भी मेरा नहीं। बाद में वो जेल पेन लेके आए, बोले खुश हो गए, बोले अरे अरे यही मेरा पेन है। तो घर जाके बड़े प्रसन्न होकर पत्नी को बताते हैं कि आज ऐसे ऐसे मुझे वरुण देव के दर्शन हुए। अब पत्नी, औरतें कहाँ विश्वास करने वाली जब तक सबूत ना मिल जाए। बोली मैं भी चलूंगी साथ, मैं भी देखूंगी। अब पत्नी जिनके साथ जाती हैं, अब इनमें धक्का मुक्की हो गई, थोड़ा प्यार व्यार जताने लगे। नदी के किनारे का माहौल था, अब नदी के किनारे का माहौल थोड़ी धक्का मुक्की हो गई, पत्नी गिर गई नदी में। वरुण देवता तुरंत प्रकट हुए, बोले अब क्या हुआ, अब काहे यहाँ बैठा रो रहा है? बोले मेरी पत्नी नदी में गिर गई है। वरुण देव डुबकी मारी, फटाफट सनी लियोनी को निकाल के ले आए। अब इनके काम देखिए, फटाफट खुश हो गया, अरे महाराज यही है मेरी पत्नी, यही है मेरी पत्नी, यही मेरी पत्नी। तो के राजस्थानी जी के लिए तालियां बजाइए। इससे पहले मैं काव्य पाठ शुरू करूं, शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई देती हूं। और 4 पंक्तियों। मंजू जी आपने वो बात
पूरी नहीं बताई, अधूरी छोड़ दी, पूरी बात करो उसको। वो जब भगवान ने कहा कि बेईमान आदमी सन्नी देओल को ले देखते ही तेरी लार टपक गई, तो के जी ने कहा नहीं ये बात नहीं है महाराज, दरअसल क्या है, पहले आप सन्नी लियोन को निकाला आपने, मैं मना कर देता ये मेरी पत्नी नहीं है, फिर आप मल्लिका शेरावत को निकाल के लाते, मैं मना कर देता ये भी मेरी पत्नी नहीं है, फिर आप मेरी पत्नी को निकालते और कहते मैं प्रसन्न हुआ तुम्हारे उत्तर से, जाओ तीनों ले जाओ, इतनी महंगाई में एक का पेट तो पलता नहीं, तीन तीन का कैसे पालूंगी। दरअसल मेरे पूरी कहानी ना कहने का एक अर्थ था, वो ये था कि मेरे पतिदेव ने मुझे कह के भेजा तू अलीगढ़ में जा तो रही है, वहाँ ताले बहुत मशहूर है, इतना मत बोलना कि तेरी जुबान पे कोई ताला लगा दे। तो मैंने कहा थोड़ा सा कंट्रोल कर लूँ खुद पे। और पतिदेव की बात आई तो मैं बताऊँ, मेरे पति का नाम जब शादी होती है तो लड़कियों का नाम लिखा होता है सौभाग्यवती, मेरा भी लिखा था सौभाग्यवती मंजू, और पतिदेव का नाम लिखा था चिरंजीव तेजपाल। अब शादी होने के बाद देखिए उनका सारा तेज मेरे पास आ गया और अब वो कर रहे हैं पाल पाल पाल। इस बात पे तालियां बजाइए, मैं शुरू करती हूँ, सुनिएगा। जी स्वागत स्वागत। प्यार का इजहार ना कर पाए तो मेरे इस गीत के माध्यम से अपने प्रेम तक पहुँचिएगा, सुनिएगा। कि आँखों आँखों से आँखों में, आँखों आँखों से आँखों में थोड़ी मदिरा घोल दे, निकल न जाए मौका प्यारे अब तो लव यू बोल दे, निकल न जाए मौका प्यारे अब तो लव यू बोल दे। ढंग से तालियां बजाइए तो पूरा सुनाऊंगी, नहीं तो इतना ही सुना के बैठ जाऊंगी। निकल न जाए मौका प्यारे अब तो लव यू बोल दे, निकल न जाए मौका प्यारे अब तो लव यू बोल दे। मिला चांदनी चौक में तू दिल अटका तुझ पे सीपी में, दिल्ली के हूँ भाई, दिल्ली में ही अटकेगा। कि मिला चांदनी चौक में तू दिल अटका तुझ पे सीपी में, तुझे देखती अब भी इंस्टा ट्विटर वाली डीपी में। वाह 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 वाह, बहुत आनंद आ रहा है, मिलके बजाइएगा यार, बजाइएगा एक बार खुल के। मैं शुरू करती हूँ। कि मिला चांदनी चौक में तू दिल लटका तुझ पे सीपी में, तुझे देखती अब भी इंस्टा ट्विटर वाली डीपी में, करूँ कमेंट हर एक पोस्ट पर ब्यूटीफुल लवली प्यारी, तेरे मैसेंजर पे कर दूँ मैसेज वाली बम्बारी, तेरे मैसेंजर पे कर दूँ मैसेज वाली बम्बारी। बोलिए, तेरे मैसेंजर पे कर दूँ मैसेज वाली बम्बारी, क्या है तेरे दिल में अब तो राज जी आके खोल दे, निकल न जाए मौका प्यारे अब तो बोलिए, निकल जाए मौका प्यारे अब तो लव यू बोल दे, निकल न जाए मौका प्यारे अब तो लव यू बोल दे। और महफिल में भी तुझे प्यार क्या है, कि महफिल में भी तुझे देखकर धड़कन सीटी मार उठे, मारती है तो बजाइए तालियां। कि महफिल में भी, राधे राधे, कि महफिल में भी तुझे देखकर धड़कन सीटी मार उठे, मौन लबों के राज खोलकर खामोशी झनकार उठे, और लगूं ऐठने तुझे देख उंगली में चूनर का पल्लू, तब खुद को समझूं कटरीना तुझे समझती हूँ सल्लू, तब खुद को समझूं कटरीना तुझे समझती हूँ सल्लू, क्या है तेरे दिल में, क्या है तेरे दिल में अब तो राज जी आके खोल दे, निकल न जाए मौका प्यारे अब तो लव यू बोल दे, निकल न जाए मौका प्यारे अब तो लव यू बोल दे। और अंतिम मन रखते हो, सुनेगा। कि चल चाहत की कार लिए हम खंडाला को जाएंगे, खंडाला, कि चल चाहत की कार लिए हम खंडाला को जाएंगे, चाहत जीवन के इन 4 दिनों में मिलकर मौज उड़ाएंगे, चाहत की गर्मी से शिमला को केरल कर देंगे चल,
दुनिया भर के अखबारों में होगी बस अपनी हलचल, दुनिया भर के अखबारों में होगी बस अपनी हलचल। जीवन की पिक्चर में मुझको, जीवन की पिक्चर में मुझको, जीवन की पिक्चर में मुझको हीरोइन का रोल दे। निकल न जाए मौका प्यारे, अब तो लव यू बोल दे। जब से मैंने इस कार्यक्रम के बारे में यहाँ आई हूँ, देखा है, जाना है, मैं एक ही नाम सबके मुंह से सुन रही हूँ, मफतलाल जी। मुफ्त में बुलाना हो तो मफतलाल जी को याद कीजिए। मुझे नहीं पता, मैं नहीं पहचानती आदरणीय मफतलाल जी कौन है, कौन से हैं। ये बैठे हमारे बराबर। हाँ, मैं आपको ये पीछे पीछे। हाँ, इनका प्रणाम स्वीकार करो। आपको बहुत बहुत नमन करती हूँ, बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, और ये पंक्तियाँ आपके ही चरणों में समर्पित करती हूँ। हाँ। सुनिएगा जी, जब ये लिफाफा देंगे तो पहचानने भी लगोगी। हाँ, इसीलिए समर्पित कर रही हूँ। सुनिएगा, क्योंकि जहाँ आप कभी बैंक में जाएं, देखेंगे आप मैनेजर से, कैशियर से सब कितने प्यार से पेश आते हैं। पता है कैशियर ही कैश देगा हमको निकाल के। तो हमारे आग्रह को आप इस तरह मत लीजिए कि हम कैश के लिए कह रहे हैं, हम आपके सम्मान में पंक्तियाँ पढ़ रहे हैं। सुनिएगा। हाँ, जी। कि अब हमारी गुफ्तगू है हर तरफ, अब हमारी गुफ्तगू है हर तरफ, और चाहतों की आरज़ू है हर तरफ। ना मेरा कुछ भी रहा मुझ में सनम, ना मेरा कुछ भी रहा मुझ में सनम, मैं कहाँ अब तू ही तू है हर तरफ, मैं कहाँ अब तू ही तू है हर तरफ। मैं मतलब आपको फ्री में कवि दिलवाए हैं, उनके लिए इतनी कम तालियां, ये तो गलत बात है भाई, ढंग से बजाइएगा। आपने सुना होगा कि हम लोगों के पास कोई तबला नहीं, कोई हारमोनियम नहीं, कुछ भी नहीं, बस आप लोगों की तालियां हैं जो हमारा ऊर्जा बढ़ाती हैं। कई मैंने पंक्तियाँ, विनोद पाल जी यहाँ नहीं हैं, उनको बहुत अच्छी तरह से याद किया सर ने, मैं उन्हीं की पंक्तियाँ देती हूँ कि बारिश में जो पतझड़ में जो पेड़ खोखला हो जाता है, बारिश में उसी पेड़ पर घोंसला हो जाता है। अरे हाथ पे हाथ रखने वाले लोगों, आपकी तालियों से हमारा हौसला हो जाता है, आपकी तालियों से हमारा हौसला हो जाता है। और चार पंक्तियां देती हूँ, सुनिएगा कि कविता का जन्म कैसे होता है। जी। कि सितारे जब करें झिलमिल, जन्म लेती है तब कविता। सितारे जब करें झिलमिल, जन्म लेती है तब कविता, और सजे जब इस तरह महफिल, जन्म लेती है तब कविता। हजारों वेदना संवेदना रंजो खुशी के संग, कहीं दिल से मिले जब दिल, जन्म लेती है तब कविता। कहीं दिल से मिले जब दिल, जन्म लेती है। अकेले वाह करने का आप ही क्यों बोझ उठा रहे हैं, करना है तो सभी लोग कर दीजिए, मंच वाले भी आशीर्वाद दीजिए, देते रहे तो अच्छा लगेगा। वो माइक नहीं लगा हुआ ना, उन्हें पता है कि आवाज यहीं तक रह जाएगी। सुनिएगा, चार पंक्तियां देती हूँ अपने परिचय की। जी। शिक्षक दिवस था, मैं कह रही थी कि चार पंक्तियां, कहीं जब आप जैसे शिक्षक, आप जैसे अध्यापक जब शिक्षकों विद्यार्थियों को पढ़ाते हैं, तो कहीं न कहीं विवेकानंद जी जैसा एक ऐसा विद्यार्थी पैदा होता है जो न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी डंका बजा के आता है अपने ज्ञान का, अपने भारत का। तब मैं कहीं चार पंक्तियां उन महान स्वामी विवेकानंद के चरणों में रखना चाहती हूँ। सुनिएगा। स्वागत। कि नहीं मिटेगी कभी दिलों से ऐसी अमिट सुगंध बने, नहीं मिटेगी कभी दिलों से ऐसी अमिट सुगंध बने, और विदेशी भू पर जाकर हिंदी का अनुबंध बने। परमहंस के चरण बैठकर जब अंतस उद्दीप्त हुआ, परमहंस के चरण बैठकर जब अंतस उद्दीप्त हुआ, जागृत हुआ विवेक आपका और विवेकानंद बने। जागृत हुआ विवेक आपका और विवेकानंद बने। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेम पढ़ती हूँ, श्रृंगार पढ़ती हूँ, बाकी जब कोई कवि लिखता है तो हर रस में ही लिखता है। आप लोग जैसा सुनेंगे मैं सुनाती जाऊंगी। प्रेम के साथ शुरू करती हूँ, लेकिन दुनिया का एकमात्र आधार जो है प्रेम है। एक व्यक्ति होता है जो हमें पूरा करता है, और इसी भाव को लेकर मैं पंक्तियाँ आप तक सौंपती। सुनिएगा कि सिर्फ तुम्हारी खुशबू आती दिल के कोने कोने से, सिर्फ तुम्हारी खुशबू आती दिल के कोने कोने से, और प्यार तुम्हारा मुझे बचाता हर एक जादू टोने से। बिना तुम्हारे ये सांसें भी बेमानी सी लगती हैं, मैं पूरी हो जाती हूँ बस एक तुम्हारे होने से। मैं पूरी हो जाती हूँ बस एक तुम्हारे होने से। और
और कहती हूँ कि जब मोहब्बत में इंसान होता है, आंखें शरारत करती हैं लेकिन भुगतना दिल को पड़ता है। प्यार कहाँ से शुरू होता है? मैं 4 पंक्तियों के, वैसे तो आप सभी अनुभवी हैं, लेकिन मेरा अनुभव सुनिएगा, आप लोगों तक पहुँचे तो आशीर्वाद दीजिएगा। कि इंद्रधनुष के रंग सुनहरे मन की चाहत लिख डाली। इंद्रधनुष के रंग सुनहरे मन की चाहत लिख डाली, हौले हौले दिल पर उसने अपनी आहट लिख डाली। और लब थर्राकर लगे कांपने, मन का पंछी चहक उठा, एक शरारत की आंखों ने और मोहब्बत लिख डाली। एक शरारत की आंखों ने और मोहब्बत लिख डाली। और जब मोहब्बत लिखते हैं तो कलम भी दगा कर जाती है। हम लिखना अंगार चाहते हैं लेकिन श्रृंगार लिख जाता है। कैसे? सुनिएगा कि सिवा तेरे ख्यालों में कुछ टिकने नहीं देती, सिवा तेरे ख्यालों में कुछ टिकने नहीं देती, हिना मुझ पर किसी के नाम की रचने नहीं देती। और तुम्हारे नाम के कुछ शेर कागज पर लिखे जब से, तुम्हारे नाम के कुछ शेर कागज पर लिखे जब से, कलम तब से मुझे कुछ और अब लिखने नहीं देती। कलम तब से मुझे कुछ और अब लिखने नहीं देती, कलम तब से मुझे कुछ और अब लिखने नहीं देती। और क्या लिखना चाहती हूँ? मोहब्बत में चांद तारों तक पहुँचने की सबकी तमन्ना होती है। आपने देखा होगा कि सब लोग चांद तारों तक जाते हैं। कैसे जाते हैं? सुनिएगा। मैं जी, स्वागत कि आइए आइए आइए। वाह, क्या बात है। तालियां मिलकर के सारे एक बार बजाएं। बहुत शानदार काव्य पाठ कर रही हैं मंजू साक्या जी। मेरी बहन आई हैं और मैं बहुत सम्मान के साथ इनको एक छंद समर्पित करना चाहती हूँ। प्रेम तक आगे पहुँचूंगी। सुनिएगा कि कोमल सुकोमल ये मृदुल सा भाव लिए, भावना के मोतियों की सुंदर सी माला है। कोमल सुकोमल ये मृदुल से भाव लिए, भावना के मोतियों की सुंदर सी माला है। हिये में दबाए हुए लाखों जज्बात नित्य, दफ्तर के साथ साथ घर भी संभाला है। और वर्दी, एक बार सब लोग मिलके बजा दीजिए कि हिये में दबाए हुए लाखों जज्बात नित्य, दफ्तर के साथ साथ घर भी संभाला है। वर्दी बदन पे जो धार ली है बेटियों ने, वर्दी बदन पे जो धार ली है बेटियों ने, नाप लिया नव सारा सागर खंगाला है। और हौसले बछेंद्रियों के जब भी बुलंद हुए, एक पैर से ही हिमगिरी नाप डाला है। एक पैर से ही हिमगिरी नाप डाला है। मैं अपनी बहन को यहाँ बैठी उपस्थित माता शक्ति को नमन करती हूँ और आती हूँ प्रेम पे, क्योंकि प्रेम ही सृष्टि का आधार है। सुनिए। स्वागत। कि सितारों से नजारों का मधुर संबंध लिखेंगे, सितारों से नजारों का मधुर संबंध लिखेंगे, निगाहों का निगाहों से नया अनुबंध लिखेंगे। और इजाजत हो अगर तेरी तो ये दुनिया भुलाकर हम तेरे अधरों पे अपनी प्रीत के कुछ छंद लिखेंगे। वाह 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 वाह, कुछ छंद लिखेंगे। क्या वाह। 4 पंक्तियां और आप तक पहुंचाते, सुनेगा कि जब जब हम पढ़ते हैं तुमको गीत गजल हो जाते हैं। शानदार, बहुत शानदार। सुनेगा पंक्तियां। और इस पंक्ति में एक संदेश भी छुपा हुआ है। कोई खर्चा मत कीजिए, कोई जब भी लड़ाई हो जाए, ये पंक्तियां आप अपने प्रीतम, अपने प्रेयसी, अपने पति, अपनी पत्नी को सुनाइएगा और यकीन मानिए सारा झगड़ा खत्म हो जाएगा। सुनिएगा कि जब जब हम पढ़ते हैं तुमको, सर आप भी सुनिएगा, सर मफतलाल जी सुनिएगा कि जब जब हम पढ़ते हैं तुमको गीत गजल हो जाते हैं, और स्वाति की बूंदों जैसा पावन जल हो जाते हैं। तुम नक्काशी कर देते हो, तुम
तुम नक्काशी कर देते हो जब दिल की दीवारों पर, तब तब हम संगे मरमर का ताजमहल हो जाते हैं। वाह तब वाह तब हम वाह संगे वाह वाह मरमर वाह का वाह भाई, क्या बात, ताजमहल हो वाह, जाते हैं। वाह। और कहती हूँ कि मोहब्बत से सदा दुनिया, मोहब्बत मिलन जुदाई, बहुत तीनों का गहरा सामंजस्य सुनिएगा कि मोहब्बत से सदा दुनिया जली है और जलती है, मोहब्बत से सदा दुनिया जली है और जलती है, मिलन के वास्ते लेकिन मोहब्बत तो मचलती है। ये दुनिया प्यार को अपने भले समझे या ना समझे, ये दुनिया प्यार को अपने भले समझे या ना समझे, धड़कता दिल तुम्हारा है, हमारी सांस चलती है। क्या बात है, वाह 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 वाह। हमारी सांस श्रृंगार चलती है का श्रेष्ठतम मुक्तक आपने। और कहते हैं कि दिल में है इकरार मगर, मोहब्बत की इंतहा देखिए, आहा, जब नाना कहें तो समझो हाँ हाँ है। बहुत बड़ा वाला मूल मंत्र है, सबको पता है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रही हूँ, सुनिएगा कि दिल में है इकरार मगर इनकार तुम्हारे होठों पर, दिल में है इकरार मगर इनकार तुम्हारे होठों पर। आपकी चाय, आपकी कॉफ़ी, आपकी लस्सी हमारे अरमानों पे लस्सी फेर रही है। एक बार इसको रख दीजिएगा, तालियां बजाइएगा। आप सबको ऊर्जा दे रहे हैं, लेकिन मेरी ऊर्जा गई बेकार। एक बार तालियां बजाइए सरकार। क्या करें मंजू जी, अब चाय वाले को कुछ कह भी तो नहीं सकते ना। वही तो, चाय वाला कब प्रधानमंत्री बन जाए पता नहीं, तो अपने प्रधानमंत्री के लिए तालियां बजाइए। मैं शुरू करती हूँ कि दिल में है इकरार मगर इनकार तुम्हारे होठों पर। आहा आहा, कब आएगा, वाह, कब आएगा चाहत का इजहार तुम्हारे होठों पर। और मेरे मन का हाल समझकर एक बार मौका तो दो, मेरे मन का हाल समझकर एक बार मौका तो दो, लिख देंगे हम चाहत के अशार तुम्हारे होठों पर, लिख देंगे हम चाहत के अशार तुम्हारे होठों पर। शॉर्ट कर दो बस, बिल्कुल एक आध मुक्तक और। 4 पंक्तियां और आप तक पहुंचाती हूँ, फिर समय की अपनी पाबंदी। एक गीत रखकर मैं अपना स्थान चाहूँगी, सुनिएगा कि मोहब्बत जिससे होती है वो किसी और की मोहब्बत बन जाता है, तब कहीं हम अपने भाग्य को कोसते हैं और क्या कहते हैं वो इन पंक्तियों में महसूस कीजिएगा। सुनिएगा कि सुनो एक संदली मौसम तुम्हारे मन पे मल देते। सुनो एक संदली मौसम तुम्हारे मन पे मल देते, तुम्हें पतझड़ में भी मधुमास के अनमोल पल देते, और लकीरों के बदलने से मुझे हासिल जो होते तुम, खुरच कर हाथ की सारी लकीरों को बदल देते। क्या बात है भाई, वाह, कमाल कमाल लकीरों। और देखिए कि वाह, यहाँ बहुत सारे लोग मैं देख रही हूँ ऐसे बैठे हैं जो उनके समय में चिट्ठी पत्री का दौर हुआ करता होगा। अब तो डिजिटल ज़माना है, डिजिटल प्यार है, अभी कुछ भी लिखो 2 मिनट में डिलीट, पता ही नहीं रहता हमने आज क्या लिखा, कल क्या लिखना है। तो 4 पंक्तियाँ मैं आप लोगों के उस प्रेम तक ले जाना चाहती हूँ। जी, स्वागत स्वागत स्वागत। कि प्रणय, जब हम चिट्ठी लिखते थे, वैसे मेरे पास भी चिट्ठियां रखी हुई हैं मेरे पतिदेव की, उन्हीं चिट्ठियों को एक दिन पढ़ रही थी तो ये मुक्तक हुआ, सुनिएगा। जी जी, स्वागत। कि प्रणय के भाव में लिपटी मधुर मनोहार की चिट्ठी। याद कीजिए अपने वो भाव, और याद आए तो आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। कि प्रणय के भाव में लिपटी मधुर मनोहार की चिट्ठी, छुपी कुछ अनकहे भावों से वो इकरार की चिट्ठी, और नहीं महसूस कर सकते हो तुम डिजिटल ज़माने में, रखे अब तक संभाले हम जो पहले प्यार की चिट्ठी, रखे अब तक संभाले हम जो पहले प्यार की चिट्ठी। कि शबनम हवा धूप परछाई
दिवस रहन हर वाइब में। शबनम हवा धूप परछाई दिवस रहन हर वाइब में, चलता है चलचित्र तेरा ही यादों वाले लाइव में। और एहसासों का एक फोल्डर तुझको मेल किया मैंने, तेरे प्यार की फाइल रहती मेरे दिल की ड्राइव में, तेरे प्यार की वाह फाइल वाह वाह वाह